अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 5 टिप्स टू लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स बताने वाली हूँ। ये वीडियो उर्दू मीडियम वालों बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैंने बनाई है कि वो किस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो वो बोनस टिप्स आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। तो फर्स्ट लेसन जो हमारा है इंग्लिश सीखने के लिए है, वो फर्स्ट लेसन क्या है, टेंसेस। तो ये हमें 5 चीज़ें कुल 5 चीज़ें हमें सीखनी होगी ताकि हम अच्छे से इंग्लिश लिख सकें, बोल सकें, सोच सकें। तो उसके लिए जो हमारी पहली चीज़ है वो क्या है, टेंसेस। हमें टेंसेस सीखने होंगे। अब सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, मॉडल्स। सेकंड नंबर लेसन क्या होता है, मॉडल्स होते हैं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। तो ये मॉडल्स हमें सीखने होंगे। जो हमारा लेसन 3 आता है वह क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सीखने होंगे। लेसन नंबर 4 जो है वो हमें सीखना होगा एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना होगा। और लेसन नंबर 5 जो है वो वोकेबलरी हमें सीखनी होगी, ठीक है। वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर जो जिसे कहते हैं वो हमें सीखनी होगी। तो आइए हम हमारा लेसन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 1 में जो हमारे टेंसेस सीखना है वो हमें, ये आपको कम से कम 15 दिन में सीखने हैं। कम से कम 15 दिन लगाना है टेंसेस को, तब जाकर आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इसके हर एक टेंस को अच्छे से रोज़ाना एक टेंस करें और उसे उसके बाद में प्रैक्टिस करें। उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं, पैराग्राफ लिखें, दिन भर प्रैक्टिस करें, उसके बारे में सोचें, तो आप अच्छे से आपको टेंसेस के ऊपर कमांड मिल जाएगी। तो हर रोज़ हमें क्या करना है, हर रोज़ एक सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान टेंसेस होते हैं। पहले सिर्फ हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखना चाहिए, ठीक है। अफर्मेटिव जो सारी बातें, अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सीखेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप लोगों को ये जो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों के कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका सेंटेंस बनाने में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम जब रहा है, रही है, रहे हैं, जब आपका उर्दू में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसका मीनिंग है रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रही है, वो खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, यानी काम जारी है, काम जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट में हाल में काम जारी है, तो उस हालत में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर इस फॉर्मूले को आप दिमाग में फिट कर लेंगे तो कोई भी प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपसे कभी रॉन्ग नहीं बनेगा। तो पहला है सब्जेक्ट प्लस उसके साथ इज, एम, आर, इन तीनों में से कंडीशन है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब ये सब क्या होते हैं मैं डिटेल में बताऊंगी। तो फिर उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यानी मैं, आई एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम। मैं फर्स्ट पर्सन क्या है, यानी जो बात कर रहा है, ठीक है। जो बात करता है वो क्या है, होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। ये इज, आर, एम को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं। इज, आर, एम को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही, शी, नेम, इट। सेकंड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, हो रही है या की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं। अब सेकंड पर्सन कौन कौन है होते हैं, ही, शी, नेम, इट, यानी कोई नाम भी हो सकता है,
उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हमेशा उसके साथ इज लगेगा। ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, यू वी दे, यानी वो लोग, हम लोग, ठीक है, यू वे, ये सब उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन है। इसके साथ एम लगेगा, इसके साथ इज लगेगा और इसके साथ आर लगेगा। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम या फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है ताकि बार बार पेज पलटना ना पड़े। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा, इज, यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर। बस इतना आपको दिमाग में रखना है और ये फॉर्मूले दिमाग में रखना है और सेंटेंस बनाते जाना है, कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं। ठीक है। इसका आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट कमिंग, यानी नेगेटिव बनाने के लिए बस इतना याद रखना है कि बस तीसरे थर्ड नंबर पे क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। बस इसका कोई फॉर्मूला मत रटो, खाली इतना ध्यान में रखो कि तीसरे नंबर पे क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीसरे नंबर पे क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, तो कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज ईटिंग डिनर, नहीं ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंने, डिनर, रात का खाना खा रही, तो वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग डिनर। अभी नहीं खा रही है तो शी इज नॉट ईटिंग डिनर, तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, शी इज नॉट ईटिंग डिनर। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है, मतलब जहाँ जाना हो वहाँ पे टू लगा दिए, किसी जगह पे जा रहा है तो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। ठीक है। अब ये प्रेजेंट के हमारे कंप्लीट हो गए, हमने अफर्मेटिव भी बना लिया और नेगेटिव बना लिया, दोनों सेंटेंस बना लिए। अब आइए देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हमें किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकले, किसी भी जुमले का मीनिंग निकले, रहा था, रही थी, रहे थे, तब हमें समझ जाना है कि वो पास्ट यानी माजी की बात हो रही है, माजी में काम हो रहा था। ठीक है। उस समय रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे फॉर्मूला उसका वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई ही शी नेम इट। ठीक है। इतने सारे मामलों में इन केस में क्या होगा, वॉज लगेगा। ठीक है। यू वी देर के साथ क्या लगेगा, वेर लगेगा। ठीक है, वेर लगेगा। जैसे मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, आई लगा दिया, सब्जेक्ट वॉज लगा दिया, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, गो लगा दिया, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग, तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, तुम आ रहे थे, यू आर कमिंग, यू वर कमिंग, सॉरी, तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। वो पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, वो पका रही थी। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अगर वो पका नहीं रही थी तो शी वॉज नॉट कुकिंग, तो शी लिख देते, वॉज लिख देते। अब तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, नॉट लिखना है, और ये हो गया कुकिंग, तो शी वॉज नॉट कुकिंग। वो लोग नाच रहे थे, दे वर डांसिंग, वो दौड़ रही थी, मतलब कोई गाय है, भैंस है, दौड़ रही है, तो इट वॉज रनिंग। यू वेर सिंगिंग, वी वेर रीडिंग। तो इस तरह से अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, आई वॉज नॉट गोइंग, यू वेर नॉट कमिंग, इट वॉज नॉट रनिंग, यू वेर नॉट सिंगिंग, वी वेर नॉट रीडिंग। तो तीसरे नंबर पे नोट लगाते जाएंगे तो ये नेगेटिव बनते जाएगा। तो ये हमने पास्ट टेंस भी देख लिया। अब आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में अगर कोई काम हो रहा होगा, हो रहे, तो उसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह से मीनिंग आएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, उसके साथ बी, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी।
यहाँ पे बी क्यों लगता है? जिस तरह से प्रेजेंट में इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, और पास्ट में वॉज लगता है, वेर लगता है, उसी तरह फ्यूचर में यहाँ पे बी लगता है। ये बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो रेल आ रही होगी तो ट्रेन विल बी कमिंग। ठीक है, अब अगर ट्रेन नहीं आ रही होगी उसका नेगेटिव भी बना लेते हैं, तो ट्रेन विल नॉट बी कमिंग। अब कोई बोलता है विल के पहले लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है, कि बी के पहले लगाना है, कि बी के बाद लगाना है। ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है। क्या है? कि नोट जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। तो 1 2 तीसरा नंबर यहाँ, तो यहाँ नोट लगेगा। तो ट्रेन विल नॉट बी कमिंग। जैसे वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, और वो नहीं सो रही होगी तो शी विल नॉट बी स्लीपिंग। तो तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे वो गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वो पढ़ रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग। वो हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। अगर हम नहीं खेल रहे होंगे होगा तो वी विल नॉट बी प्लेइंग। तीसरे नंबर पर नोट लग जाएगा। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, जैसे ये शॉल अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। पहले इस्तेमाल होता था आई और वी के साथ, लेकिन अब ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में शॉल का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर होता ही नहीं है। इसलिए सारे सेंटेंसेस मैंने विल में दे दिए। ठीक है, विल भी करके दे दिए हैं। तो इस तरह से हाँ, आज की इस वीडियो में हमने तीनों सेंटेंसेस सीख लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। आप इसकी प्रैक्टिस करें। 10-10, 15-15 सेंटेंसेस बनाएं। 10 बनाए अफर्मेटिव, 10 बनाए नेगेटिव। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सेंटेंस कैसे बनाओ, कौन से बनाओ, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम आप कर रहे हो सबको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बना दो। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको देना चाहती हूँ एक बोनस टिप्स। तो बोनस टिप्स जो है वो आप 7 डेज चैलेंज ही समझ लीजिए। बस रोज़ाना आपको आधा ही घंटा करना है, सिर्फ 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स करना है। क्या करना है? 10 मिनट के लिए आप रीडिंग करें, वो भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। जब आप रीडिंग ज़ोर ज़ोर से करोगे तो क्या होगा कि आप जब रीडिंग करोगे तो आप अपनी आवाज़ सुनोगे, तो आप यूज्ड टू होगे बोलने के लिए और अपना सुनने के लिए। उस वजह से क्या होगा, आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी स्टोरी बुक ले लीजिए, इंग्लिश की बुक ले लीजिए, 6th क्लास की ले लीजिए, 6th क्लास की ले लीजिए, 7th की ले लीजिए आप, लेकिन इसको ज़ोर ज़ोर से रीडिंग कीजिए। ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करेंगे आप तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई। और जो भी वर्ड्स आपको उसमें मिलते हैं नए, उसको एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, या फिर अपने नोटबुक में पीछे एक सेपरेट में कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए और लिखिए कि वो वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। और अगर वो वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, उसकी तीनों फॉर्म साथ में लिखिए। सेकेंड जो टिप्स है वो क्या है? रीड एनी न्यूज़ एंकर, लिसन। 10 मिनट तक आपको कोई भी न्यूज़ एंकर है, आप टीवी में जो इंग्लिश चैनल न्यूज़ आते हैं उसमें किसी भी एंकर को 10 मिनट तक सुने, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव होगी और आप समझेंगे कि किस तरह से बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और प्लस आप जब उनको सुनेंगे तो आपकी जो लिसनिंग पावर इम्प्रूव होगी और आप फिर कहीं भी जाओगे, कोई भी कुछ इंग्लिश में बोलेगा तो आपको समझ में आएगा, तो आप उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग। फिर उसके बाद क्या होता है कि राइट ओनली 1 पेज, कम से कम 1 पेज रोज़ाना लिखिए इंग्लिश में। जो आप सोचते हैं उसे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोशिश कीजिए। भले कितनी भी मिस्टेक होती है आप लिखते जाइए, लिखते लिखते एक ना एक दिन आपकी इम्प्रूवमेंट होते जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 7 डेज फॉलो करते हैं तो 8वें दिन आप जो होगी आप खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। तो 7 डेज फॉलो कीजिए और 7 डेज के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और जो भी आपके उर्दू मीडियम के दोस्त हैं
उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिले। ये मेरा यूट्यूब पे इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश सीखने का फर्स्ट वीडियो है। अगर इसमें मुझे मोटिवेशन मिली, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं और पूरा डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो इसे देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।